वार्ड पार्षद वेद प्रकाश होते हैं। एक दिन अपने घर पे टहल रहे होते हैं, तभी उनके मोबाइल में उनकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है और वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। और कुछ ही देर बीतता है, उसके बाद वेद प्रकाश के पिताजी के मोबाइल पर फोन आता है कि आपका बेटा एक हॉस्पिटल में भर्ती है, जल्दी आ जाओ, उसका प्राइवेट पार्ट कट करके अलग हो चुका है। जैसे ही वेद प्रकाश के पिताजी ये बात सुनते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन अब ये बात जो थी सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो चुकी थी कि आखिर वेद प्रकाश का प्राइवेट पार्ट काटा किसने और क्यों काटा। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, रोजाना शाम को 7 बजे कोशिश करता हूं कि हमारी एक नई वीडियो आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है बिहार प्रदेश में एक सारण जिला लगता है। यहीं पर एक थाना है, मढ़ौला थाना। 1 जुलाई शाम 11 बजे की बात है। 1 जुलाई 2024 शाम 11 बजे मढ़ौला पुलिस के पास एक फोन आता है। और फोन लगाने वाला उधर से पुलिस के पास जब फोन लगाता है तो बोलता है कि मैं डॉक्टर अभिलाषा कुमारी बोल रही हूँ, जल्दी आ जाइए मेरे हॉस्पिटल में, यहाँ पर एक व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट कट चुका है। और जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, डॉक्टर अभिलाषा की बात, अभिलाषा बोलती हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, आप लोग आ जाइए। और पुलिस फौरन उस हॉस्पिटल में पहुंचती है। और जब पहुंचती है तो उस व्यक्ति को देखने के बाद पुलिस उसे ले जाती है इलाज कराने के लिए। छपरा में एक हॉस्पिटल है, वहां पर ले जाया जाता है, उसे भर्ती कराया जाता है उस व्यक्ति को। और फिर क्या था, पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है कि आखिर इस व्यक्ति का जो प्राइवेट पार्ट है काटा किसने और क्यों काटा। पूछताछ जब करने लगती है तो वो जो व्यक्ति है वो बताता है कि मेरा नाम वेद प्रकाश है, मढ़ौला के वार्ड पार्षद 12 वो है। और बताता है, वेद प्रकाश जो है बताता है कि मेरा ये जो प्राइवेट पार्ट गुप्तांग है काटने वाला कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर अभिलाषा ही है। अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है कि डॉक्टर अभिलाषा ही उसका प्राइवेट पार्ट काटी, और उसके बाद पुलिस को फोन करके वही बुलाई। अब पुलिस डॉक्टर अभिलाषा को उठा लेती है और थाने लेकर आती है। उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने उस वार्ड पार्षद वेद प्रकाश का गुप्तांग क्यों काटा है। अब जैसे ही पुलिस सवाल दागती है अभिलाषा को, तो अभिलाषा बिल्कुल भी हिचकती नहीं है, न ही डरती है, सीधा बोलना शुरू कर देती है। वो बताती है कि करतहा के बुजुर्ग की रहने वाली, बुजुर्ग गांव पड़ता है, वहीं की रहने वाली है डॉक्टर अभिलाषा, जिनके पिता का नाम लल्लन कांत गुप्ता है। इनका एक भाई है जिसका नाम सर्वेश है, जो कि बड़ा है। डॉक्टर अभिलाषा जो है बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज तर्राक थी, पढ़ाई लिखाई करती थी और उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख करके एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगी। और पढ़ाई लिखाई करती हैं, पढ़ने में तेज तर्राक थी और उनकी जो सपना था वो पूरा होता है और एक डॉक्टर बन जाती हैं। जब डॉक्टर बनती हैं तो सरकारी डॉक्टर बन जाती हैं चिकित्सा की। और उनकी पहली जो पोस्टिंग होती है हरियापुर में थी, उसके बाद हाजीपुर में, उसके बाद सीतामढ़ी में, फिर मढ़ौरा में एक गढ़ देवी चौक है, वहीं पर एडवांस हॉस्पिटल है, वहीं पर अभिलाषा, डॉक्टर अभिलाषा की ड्यूटी लग जाती है और अपना ड्यूटी करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जितने भी सरकारी डॉक्टर होते हैं मैक्सिमम यही सोचते हैं कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो खुद का एक हॉस्पिटल खोलूंगा। यही डॉक्टर अभिलाषा की भी इच्छा थी कि मैं भी एक हॉस्पिटल खोलूंगी, और उनकी इच्छा पूरी होती है। और फिर एक नर्सिंग होम खोलती हैं, एक फ्लैट होता है वहाँ पर किराए पर लेती हैं और वहाँ पे नर्सिंग होम खोलती हैं और पूरा इलाज करना शुरू कर देती हैं। और जब इलाज करने लगती हैं तो समय धीरे धीरे बीतने लगता है। और इधर एक बार की बात है जब एक प्रेग्नेंट महिला उनके पास आती है, और जब इलाज होता है उसी समय उस महिला को
कुछ गलत सुई लग जाती है, क्या होता है वो महिला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब जो महिला थी उसका पति कंप्लेन करता है, तो डॉक्टर अभिलाषा थोड़ा लफड़े में पड़ जाती हैं। इन्हें थाना द्वारा होता है तो ये सोचती हैं कि अब करूं तो करूं क्या, मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि इनका जो नर्सिंग होम है वो बंद हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कोर्ट के भी चक्कर काटना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब समय धीरे धीरे बीतता है तो एक वेद प्रकाश नाम का व्यक्ति होता है जो कि नेतागिरी में होता है, थोड़ा पार्टियों से भी जुड़ा होता है, तो इनका हेल्प करता है। और इसका थाने में भी थोड़ा बहुत चलता था, तो फिर हेल्प करता है। और 2022 में जो वेद प्रकाश है डॉक्टर अभिलाषा से मिलता है। और फिर क्या था, डॉक्टर अभिलाषा की जो प्रॉब्लम थी वो वेद प्रकाश सॉल्व कराता है। और फिर से डॉक्टर अभिलाषा अपनी डॉक्टरी में काम अच्छे से करने लगती हैं। लेकिन अब क्या था, डॉक्टर अभिलाषा वेद प्रकाश के ऊपर खुश हो चुकी थी, क्योंकि वेद प्रकाश जो था उनका हेल्प किया था। अब वेद प्रकाश का नंबर भी डॉक्टर अभिलाषा ले ली थी और उसको मैसेज करती हैं, कैसे हो, क्या कर रहे हो। उधर वेद प्रकाश भी बहुत ज़्यादा मैसेज किया करता था, क्योंकि डॉक्टर अभिलाषा जो थी देखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। वेद प्रकाश भी देखने में हट्टा कट्टा नौजवान, 28 साल जिसकी उम्र, और डॉक्टर अभिलाषा इसकी भी उम्र लगभग 29 साल। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अब इधर डॉक्टर अभिलाषा जो है अपना दिन भर इलाज करती, मरीजों को देखती, उसके बाद शाम को वेद प्रकाश को बुलाती और उसके साथ घूमने चल देती थी अलग अलग जगहों पे। एक बार की बात है, दोनों एक होटल में जाते हैं और फिर क्या था, डॉक्टर अभिलाषा और वेद प्रकाश दोनों मिलते हैं और एक होटल में जब सोते हैं तो दोनों कब एक दूसरे के करीब होते हैं पता ही नहीं चलता। दोनों में शारीरिक संबंध बनता है। अब डॉक्टर अभिलाषा बोल देते हैं कि वेद प्रकाश, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और वेद प्रकाश भी वादा कर लेता है कि ठीक है, हम भी तुमसे शादी करेंगे। दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। अब पति पत्नी की तरह दोनों रहने लगते हैं, अलग अलग जगहों पे घूमने जाते हैं। बस शादी नहीं हुई थी, बाकी सब कुछ हो रहा था। समय जब धीरे धीरे बीतता रहता है, एक बार की बात है 2022 लास्ट में, लगभग 2023 शुरुआत में ही डॉक्टर अभिलाषा के पेट में एक बच्चा पलने लगता है। लगभग 2 महीने का जब हो जाता है तो डॉक्टर अभिलाषा वेद प्रकाश को बताती हैं कि आप पिता बनने वाले हो और अभी शादी भी नहीं हुई है। वेद प्रकाश बोलते हैं कि देखो, अभी शादी नहीं हुई है, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा करो इस बच्चे को इस दुनिया में आने से रोक दो, और जब हम लोग शादी कर लेंगे ऑफिशियली तब बच्चा पैदा करेंगे। डॉक्टर अभिलाषा भी वेद प्रकाश से बेहद प्यार मोहब्बत करने लगी थी और इनके बातों को मानती हैं और उस बच्चे का अबॉर्शन करा देती हैं। धीरे धीरे और टाइम बीतता है और फिर मई 2023 में फिर से डॉक्टर अभिलाषा के पेट में एक बच्चा पलने लगता है। और फिर से वेद प्रकाश बोलता है कि देखो इस बच्चे को अभी रोको, क्योंकि अभी हमारे पास, अभी हमने शादी नहीं किया है और जैसे ही शादी कर लेंगे हम लोग, बच्चा जरूर आएगा हमारा इस दुनिया में। लेकिन अब जो डॉक्टर अभिलाषा है वो बोलती हैं कि देखो ये सही नहीं है, हम लोग शादी करेंगे दोनों, बच्चा आने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन वेद प्रकाश मानता नहीं है, उसकी जिद की वजह से अभिलाषा को, डॉक्टर अभिलाषा को उस बच्चे को रोकना होता है। वो फिर से अबॉर्शन करा देती हैं। अब क्या था, डॉक्टर अभिलाषा जिद करने लगती हैं वेद प्रकाश से, जो कि पार्षद होता है मढ़ौला में, मढ़ौला 12 वार्ड नंबर 12 का। उससे अब जिद करने लगती हैं कि देखो अब शादी कर लो, बहुत टाइम हो गया, धीरे धीरे हम लोगों को 2 साल हो चुका है, इधर 2024 आ जाता है। लेकिन वेद प्रकाश जो है कुछ न कुछ बातों को टालता कि अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी इसको हम पूरा कर लेते हैं फिर शादी करेंगे, ऐसे ही टारा बहाना करते आ रहा था। वो सोच रहा था कि फिर सिर्फ यूज करेंगे डॉक्टर अभिलाषा का और शादी नहीं करेंगे, ऐसा डॉक्टर अभिलाषा को लगने लगता है। इधर डॉक्टर अभिलाषा जो है जिद करने लगती है। उधर डॉक्टर अभिलाषा का जो भाई सर्वेश होता है वो भी बोलने लगता है कि बहन अब तो तुम अच्छा पैसा भी कमाने लग गई हो, तुम्हारा खुद का नर्सिंग होम है, तुमने हर एक इच्छाएं पूरी कर ली है, तुम्हारा कहीं शादी कर देते हैं। तो डॉक्टर अभिलाषा वेद प्रकाश से बोलती हैं कि देखो मेरे घर वाले भी मुझे शादी करने के लिए बोल रहे हैं, तो चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। वेद प्रकाश अब भी बातें टाल रहा था। डॉक्टर अभिलाषा के भाई लोग प्रेशर कर रहे थे, डॉक्टर अभिलाषा बोल रही थी कभी थोड़ा मुझे टाइम दे दो। ऐसे ही जब धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, डॉक्टर अभिलाषा वेद प्रकाश को जिद करने लगती है, देखो अब हमें शादी करना ही होगा। वेद प्रकाश भी तैयार हो जाता है। इधर जब थोड़ा और टाइम बीतता है तो
अब डेट रखता है। वेद प्रकाश जो है बोलता है कि ठीक है 30 जून 2024 को हम लोग कोर्ट में चलेंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब डॉक्टर अभिलाषा बहुत खुश थी कि चलो बहुत दिन बाद 30 जून को मेरा जो प्रेमी है वेद प्रकाश वो तैयार हो चुका है शादी के लिए। अब शादी का डेट मतलब कोर्ट मैरिज का डेट फिक्स हो चुका था। डॉक्टर अभिलाषा बहुत खुश थी, पैसे भी कमा रही थी, तो बेहद खुश थी। अपना बाकायदे घंघरा सब कुछ खरीदती है, जो जो एक औरत को शादी के समय खरीदना होता है। हर एक चीज, चूड़ी मेहंदी हाथों में रचाती हैं, अपने सोने गहने जो भी होते हैं सब कुछ खरीदती हैं। डॉक्टर अभिलाषा बेहद खुश होती हैं और अपना बाकायदे हर एक कागज मेंटेन करने के बाद 30 जून का इंतजार कर रही थी। इधर 30 जून आ जाता है और वेद प्रकाश को बोलती है कि चलो अब हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। वेद प्रकाश बोलता है कि मैं कुछ काम में बिजी हूँ, तुम चलो कोर्ट में, मैं अभी आ रहा हूँ। और डॉक्टर अभिलाषा कोर्ट में पहुंच जाती हैं और वहां पर बैठ करके वेद प्रकाश का इंतजार कर रही होती हैं। वेद प्रकाश धीरे धीरे 2 बज जाते हैं और अभी तक नहीं आया था। फोन लगाती हैं, फोन स्विच ऑफ हो जाता है वेद प्रकाश का। डॉक्टर अभिलाषा सोचती हैं कि हो सकता है अभी आएगा, कुछ देर में आएगा। फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। अब धीरे धीरे शाम के 5 बज जाते हैं। उधर कोर्ट का जो सब था बंद हो गया था, वकील वगैरह सब अपने अपने घर जा चुके थे। डॉक्टर अभिलाषा हाथों में मेहंदी रचाए, चूड़ियां पहने, सजी वजी एक औरत डॉक्टर अभिलाषा वहां पर बैठ करके अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। लेकिन जो उनका प्रेमी था अभी तक वेद प्रकाश वहां पर आया नहीं था। फोन अभी भी उसका स्विच ऑफ आ रहा था। डॉक्टर अभिलाषा फाइनली वहां से निराश होकर के लौटती हैं और अपने घर आ जाती हैं। अब करें तो करें क्या। बहुत खुश थी कि अपने घर वालों को सरप्राइज दूंगी कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन वो सब सपना चूर चूर हो चुका था। 30 जून बीत जाता है, 31 तारीख आ जाता है, मतलब 1 जुलाई आ जाता है। 1 जुलाई सुबह वेद प्रकाश का जब मोबाइल खुलता है तो डॉक्टर अभिलाषा उसे फोन करते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वेद प्रकाश बोलता है कि मैं कुछ जरूरी काम में बिजी हो गया था और मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी, चलो फिर हम लोग कभी डेट रखेंगे। और जब इस तरीके से डॉक्टर अभिलाषा सुनती हैं तो बोलती हैं ठीक है, फोन काट देती हैं। शाम का टाइम होता है, फिर से डॉक्टर अभिलाषा वेद प्रकाश को 1 जुलाई 2024 को फोन करती हैं और बोलती हैं कि कुछ जरूरी काम है और मेरे यहाँ नर्सिंग होम पे आ जाओ। अब क्या था, वेद प्रकाश सुनता है और सोचता है कि चल रहे हैं, मनाए चुनाएंगे, उसको मान जाएगी और हम लोग ऐसे ही टाइम बीतता रहेगा। और वेद प्रकाश घर से निकलता है, डॉक्टर अभिलाषा के पास पहुंचता है। डॉक्टर अभिलाषा के पास जैसे ही पहुंचता है, डॉक्टर अभिलाषा ऐसा फील ही नहीं होने देती कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ। उससे बाकायदे मिलती जुलती हैं, एक जूस देती हैं पीने के लिए उसमें, और उसमें नींद वाली दवा डाल देती हैं। अब वो जो था वेद प्रकाश उसको पी लेता है और फिर बोल रहा था कि सॉरी बाबू, मैंने गलती हो गई, अब नेक्स्ट टाइम, ऐसे ही मतलब मना चुना रहा था जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को मना रहा हो। डॉक्टर अभिलाषा भी बोल रही थी कि चलो कोई बात नहीं है, सब होता जाता रहता है। अब जैसे ही थोड़ा नशे में हो जाता है, उसे नींद लगने लगती है। डॉक्टर अभिलाषा उसे वॉशरूम में बुलाती हैं, बोलती हैं कि आ जाओ यहाँ पर। और वो अपनी नींद में लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम में पहुंचता है। डॉक्टर अभिलाषा वहां पर एक चक्कू रखी थी, उससे उस वेद प्रकाश के प्राइवेट पार्ट को काट करके एक पन्नी में डालती हैं और वहीं से पाइप के माध्यम से नीचे फेंक देती हैं। अब खून से लहूलुहान वेद प्रकाश अब करे तो करे क्या। डॉक्टर अभिलाषा पुलिस को फोन करती हैं और पुलिस आती है और सीधा वो बोल देती है कि देखो मैंने ही सब कुछ किया है, अपनी पूरी कहानी आप बीती बता देती हैं। अब पुलिस उसे ले जाती है, अलग हॉस्पिटलों में इलाज होता है। अभी जो वेद प्रकाश है वो खतरे से खाली है, लेकिन वो जिंदगी भर न ही अपना प्यार भूल पाएगा और न ही नफरत भूल पाएगा। बाकी जो डॉक्टर अभिलाषा हैं वो अपना जुर्म कबूल कर लिए हैं, अभी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। बाकी उन्हें क्या सजा मिलेगी ये तो कोर्ट पर ही निर्भर करता है। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना कि आपकी क्या राय है, डॉक्टर अभिलाषा ने जो भी किया क्या सही था या गलत, अपनी राय जरूर देना। बाकी ये जो पूरी कहानी है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी
अगर आपको ऑनलाइन इनकम करना है तो कुछ एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे भी कर सकते हो। चलते हैं अब मेन कमेंट की ओर, जो लोग हमारे वीडियो में कमेंट किए हैं। तो अभय हैं जो कि प्रतापगढ़ से रहने वाले हैं। परमानंद मेहता जी हैं जो कि पूर्णिया बिहार से रहने वाले हैं। और उमा शंकर पाल हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। अंशु कुमार हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। राम वृक्ष पाल मिर्जापुर से हैं। अमजद त्यागी बागपत उत्तर प्रदेश से हैं। विकास कुमार हैं जो कि अहमदाबाद से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।